Hi students, myself Praveen Rela. Today I will discuss with you bills of exchange. Normally bills of exchange की 4 मेथड से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट मेथड था आपका बिल रिटेन टिल ड्यू डेट एंड सेकंड वाला था आपका बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक. डियर, आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग 2 मेथड हैं आपके, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और लास्ट है आपका बिल इंडोज टू इंडोजी यानी कि थर्ड पार्टी. नॉर्मली होता क्या है, जब हम थर्ड वाले मेथड पे आते हैं तो यहाँ पर है आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. जब एक बिजनेसमैन होता है तो उसके पास एक बिल नहीं होते हुए बहुत सारे बिल होते हैं, तो सभी बिल को कलेक्ट करके बैंक में सबमिट कर देता है. बैंक उन बिल को ड्यू डेट पर नोटिस प्रोवाइड कराने के बाद कैश कलेक्ट करके जो अकाउंट होल्डर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करता चला जाता है. और इस वाले मेथड में बिल को तीसरी पार्टी को फेवर कर दिया जाता है. तो जर्नल किस तरीके से पास करेंगे वो देखते हैं. सपोज दैट ए और बी 2 पार्टी मान लीजिए आपके पास है. पहला जो प्रोसेस है आपका वो गुड्स सोल्ड का होता है. डियर, जब ये गुड्स सोल्ड करेगा तो ऑब्वियसली ये गुड्स परचेज करेगा. यहाँ पर भाई जब तक ये सेल नहीं करेगा तब तक ये परचेज प्रोसेस में नहीं आएगा. तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लिखेंगे बी डेबिट या फिर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड. यहाँ अपोजिट आपकी जर्नल बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग गुड्स परचेज. जैसे ही क्रेडिट सेल और परचेज का होता है तो नेक्स्ट स्टेप आपका बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड का होता है. तो यहाँ पर सेकंड एंट्री है आपकी बिल ड्रॉन और यहाँ होगी आपकी बिल एक्सेप्टेड. तो यहाँ जर्नल बनती है एज वेल एज ऐसे ही जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में बनाए या सीखे थे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी being acceptance received and A debit to BP account bills payable account being acceptance given. तो इस तरीके से बिल का प्रोसेस आता है. अब आता है यहाँ पर बिल फॉर कलेक्शन. तो बिल फॉर कलेक्शन में आप लिखते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो जर्नल पास होती है डियर बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरलिंक्ड है ये बैंक से है. तो यहाँ बनेगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट. अब जितना भी बिल है आपका वो बैंक तक पहुँच जाता है. अब ड्रॉई को तो पेमेंट करना है डियर. यहाँ पर जब ड्रॉई पेमेंट करेगा तो यहाँ बनेगी आपकी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बीपी पेड. जब इसने बैंक को पेमेंट किया तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे. तो इस प्रोसेस से आपका बिल फॉर कलेक्शन होता है. पहले आप सेलिंग परचेज पे जाते हैं, इसके बाद बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेड पे जाते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप कंडीशन अप्लाई होती है वो बिल फॉर कलेक्शन की है. तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट. बट यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी. लेकिन ड्रॉई को टाइमली पेमेंट करना है, चाहे वो फर्स्ट पार्टी को करे या फिर बैंक यानी कि सेकंड पार्टी को करे. तो इसने बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनाया और यहाँ पर नो एंट्री हो गया. अब आते हैं आपका बिल इंडोज टू इंडोजी यानी कि थर्ड पार्टी. अब यहाँ पर इंडोजी यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है. मान लीजिए मैं यहाँ पर ए बी और सी पार्टी को इन्वॉल्व करता हूँ. तो सबसे पहले ये जो आपकी सेल, परचेज, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड, ये चारों एंट्री आपकी सेम है. तो आप लिखेंगे पहली एंट्री सेल, परचेज, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड. लेकिन अब इसके बाद जैसे ही बिल लिख जाता है तो यहाँ पर बिल इंडोज किया जाता है. तो एंट्री बनाएंगे आप सी डेबिट टू बी आर अकाउंट. अब बिल पहुंच जाता है सी के पास. तो जब सी के पास पहुंचेगा तो बी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगा. अब सी अपने यहाँ एंट्री बनाएगा
BR अकाउंट डेबिट टू A। क्यों? क्योंकि इसने A से बिल लिया है। इस तरीके से जब A ने C को बिल इंडोर्स किया तो C डेबिट टू BR अकाउंट। B का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो बिल का इंडोर्समेंट है वो C को हो रहा है, तो C अपने यहाँ बनाएगा BR अकाउंट डेबिट टू A। इसके बाद B को पेमेंट करना है, तो ये जो पेमेंट करेगा वो आप पेमेंट करना है C को, तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग BP पेड। तो इसके यहाँ आपकी एंट्री क्रॉस होगी, लेकिन जैसे ही इसने पेमेंट किया तो यहाँ बन जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। इस तरीके से ये आपका बिल्स इंडोर्समेंट वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो 2 कंडीशन टीयर मैंने आज बताया आपको, 2 ही कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में बता दिया मैंने आपको। आई होप दोनों ही लेक्चर में 4 कंडीशंस आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।